गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम क्लास 12th का चैप्टर 11 रिबेल्स एंड द राज डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने जो ऑल्टरनेटिव पावर्स थी और मतलब अगर ब्रिटिश राज का एंड होता है तो उसके बाद कैसे दूसरे लीडर्स इमर्ज होंगे, रिबेल्स क्या चाहते थे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि आखिर ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 एक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, लेकिन उसमें हमें इंडिपेंडेंस मिल नहीं पाई थी। ब्रिटिशर्स ने उसे सप्रेस कर दिया था। तो वो रिप्रेशन वो किस तरीके से हुआ था, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। आपके मोटिवेशन, आपके सपोर्ट से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा कंटेंट को प्रिपेयर करने का। तो शुरू करते हैं। रिप्रेशन। रिप्रेशन में जब हम आते हैं तो देखिए पूरे चैप्टर में हम किस किस सोर्स पे जा रहे हैं। हम ऑफिशियल अकाउंट्स पे जा रहे हैं, हम उस टाइम के जो न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स पे जा रहे हैं। ये सब क्या है, ये हमारे सोर्सेज हैं उस टाइम के, क्योंकि हम तो उस वक्त थे नहीं। तो जब हम अकाउंट्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इतनी सारी जगहों पे, जैसे हमने अवध का देखा और हमने देखा कि सबसे ज्यादा लंबा इम्पैक्ट वहां चला, लेकिन बाकी जगहों पे भी पेजेंट से लेके जमींदार, नवाब, सबके सब ब्रिटिश के अगेंस्ट थे। तो उस रिबेल को सप्रेस करना, खत्म करना इतना इजी ब्रिटिशर्स के लिए नहीं था। सीरीज ऑफ लॉज पास किए गए ताकि इजी हो। जैसे अगर आपने जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में अगर समझा हो तो आपने सुना होगा कि उस वक्त एक ऑर्डर पास था। उस वक्त ऑल्दो लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे बैसाखी का, लेकिन उन्होंने लॉ पास किया जिसके बिहाफ पे जनरल डायर ने एक ओपन शूटिंग का ऑर्डर दिया। तो ठीक उसी तरीके से ये लोग ना हमेशा लॉज पास किया करते थे ताकि इनको हेल्प हो। तो अपनी ट्रूप्स, अपने वेपन्स भेजने से पहले इन्होंने कुछ लॉज पास किए और काफी सारे एक्ट्स पास हुए मई और जून में, क्योंकि हमने देखा था 10th मई को सिपाही म्यूटिनी शुरू हुई थी और धीरे धीरे वो बढ़ी थी। तो इसी टाइम में बहुत सारे एक्ट्स पास हुए, लेकिन नॉट ओनली मार्शल लॉ पर काफी सारे मिलिट्री फोर्सेस और बहुत सारी ऑर्डिनरी ब्रिटिश के लोगों को भी पावर दी गई थी कि वो इंडियंस को पनिश कर सकते हैं अगर उनको ऐसा डाउट होता है कि वो रिबेल में, वो रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कोई भी ब्रिटियंस यानी कि जो ऑर्डिनरी ब्रिटेन के लोग हैं, मतलब बहुत सारी पावर्स दे दी गई थी कि वो लोग इंडियंस को पनिश कर सकते हैं। ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ट्रायल सस्पेंड कर दिया गया था कि किसी भी इंडियन को हम प्रॉपर, जैसे अगर आपको यहाँ पे, अगर हम अपने इंडिया में करंट सिचुएशन में बात करें तो पनिशमेंट से पहले आपको इतना राइट होता है कि आप कोर्ट में जाओ, आप कोर्ट में अपनी बात को प्रेजेंट कर सकते हो। आपको बहुत सारे राइट्स दिए जाते हैं जब तक आप गिल्टी नहीं प्रूव होते। बट उस वक्त के लिए जो ऑर्डिनरी लॉज थे, जो वैसे नॉर्मल टाइम में चल रहे थे, कोर्ट में ट्रायल हुआ करता था, वो सब कुछ सस्पेंड कर दिया गया, रोक दिया गया था उस वक्त के लिए। और रिबेल जो भी करता हुआ दिखता था उसकी बस एक ही पनिशमेंट होती थी, वो होती थी डेथ। अगर उनको लगता है कि वो रिवोल्ट कर रहा है ब्रिटिश के अगेंस्ट तो बस उसको डेथ की पनिशमेंट दी जाती थी। जो ये नए लॉज थे और ये रीइंफोर्समेंट था, ये ब्रिटेन के लोग कर रहे थे और ब्रिटिश बिगेन टू सप्रेसिंग द रिवोल्ट। इसके बाद उन्होंने सप्रेस करना शुरू किया था। रिबेल्स ने सिंबॉलिक वैल्यू ऑफ दिल्ली, ब्रिटिश ने दो प्रोलॉन्ग अटैक किए। एक मूव्ड फ्रॉम कैलकाटा नॉर्थ इंडिया की तरफ और दूसरा पंजाब में, विच विज लार्जली पीसफुल। ये दो अटैक किए गए थे, ये आप याद रखिएगा। और इससे
दिल्ली कॉन्कर किया गया। देखो इस मैप से आप बेहतर समझ पाओगे मेन पावर या सिंबल कहाँ है, वो यहाँ है। यहाँ आने के लिए एक इस तरफ से एरो देखो आप दिख रही है, ये ब्रिटिश का है। ये जो एरोज आपको दिख रही है ना, ये एक यहाँ से, एक ये कैलकटा से कह रहे हैं, ये यहाँ से आया है। तो ये ब्रिटिश की पॉलिसी थी कि कैसे वो हर तरफ से देखो घेर लिया ना, इधर से हर तरफ से, क्योंकि लखनऊ अवध का एरिया भी संभालना था। हर एरिया को आसपास से उन्होंने धीरे धीरे घेर लिया, क्योंकि दिल्ली जो एरिया था वो मेन सिंबॉलिक वैल्यू थी। ये जो दिल्ली है, क्योंकि यहाँ पे मुगल रूल, चाहे मुगल रूल पूरे दिल्ली इंडिया में इस पूरे एरिया में खत्म था, बट दिल्ली में तो था। तो यहाँ पे एक ऐसी सिंबॉलिक वैल्यू थी कि दिल्ली की, कि लोग जब तक दिल्ली पे रिवोल्ट चल रहा है, लोग धीरे धीरे रिवोल्ट के लिए उठते ही रहेंगे। जून 1857 में अटेम्प्ट्स हुए। देखो मई से कहानी चल रही है, 1857 कौन सी डेट, 10 मई से शुरू हुई थी ये कहानी, और अब हम जून पे पहुंचे हैं। लेकिन लेट सितंबर में जाके फाइनली ये लोग दिल्ली को, कौन सी सिटी को, दिल्ली को कैप्चर कर लिया। अब दोनों साइड को, चाहे वो इंडियंस थे या वो ब्रिटिश थे, लॉस तो दोनों को हुआ था। ब्रिटिश में क्या था, उन लोगों को ब्रिटिश की बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हुई थी, ब्रिटिशर्स को मारा गया था। लेकिन इंडियंस के साथ भी यही हुआ था, इंडियंस को मारा गया था और इंडियंस के साथ भी बहुत लॉस हुआ था। नॉर्थ जो इंडिया था केम टू दिल्ली टू डिफेंड द कैपिटल, क्योंकि जितने भी रिबेल्स थे, चाहे वो अलग अलग जगहों पे हो रहे थे, वो सब के सब कहाँ आ गए, दिल्ली में आ गए, कि दिल्ली अगर कैपिटल है, हमें उसको सेव करना जरूरी है। जो गैंगेटिक प्लेन यानी कि जो गंगा के आसपास का एरिया है, द प्रोग्रेस ऑफ ब्रिटिश, धीरे धीरे उन्होंने उस एरिया को भी कॉन्कर करना शुरू कर दिया। मतलब अब यहाँ से आप ये देखोगे कि धीरे धीरे ब्रिटिश ने एक रियलाइज किया कि वो सिर्फ म्यूटनी नहीं, बट अपराइजिंग हैड अ ह्यूज पॉपुलर सपोर्ट। उन लोगों को ये रियलाइज हुआ कि जो ब्रिटिशर्स हैं, लोग उनके अगेंस्ट थे, और जो ये म्यूटनी, ये सिर्फ ये नहीं था कि ये सिपोए की म्यूटनी थी या इसमें सिर्फ नवाब इन्वॉल्व थे, इस पे बहुत बड़ा पब्लिक सपोर्ट था, क्योंकि पब्लिक खुश नहीं थी और पब्लिक सपोर्ट कर रही थी। और आप अब इस पूरे पार्ट में आप देख रहे हो कि धीरे धीरे ब्रिटिश अपना कंट्रोल वापस से ले रहे हैं। अब अगर हम आगे देखें तो अवध में सबसे ज्यादा लंबे समय तक ये रिवोल्ट चला, जिसके बहुत सारे रीजंस थे जो हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किए थे। अब अगर हम एग्जाम्पल के तौर से ब्रिटिश ऑफिशियल्स देखें तो एस्टिमेट होता है कि 3/4 ऑफ द एडल्ट मेल रिबेलियन वॉज इन रिबेलियन। बताओ इतना ज्यादा पॉपुलेशन, जो अवध की 3/4 ऑफ द मेल पॉपुलेशन थी, वो रिबेल में इन्वॉल्व थी। और मार्च 1858 आफ्टर प्रोट्रैक्टेड फाइटिंग, इस टाइम के बाद बताओ 1857 से रिवोल्ट हुआ और ये 1858 तक मार्च में जाके अवध पे कंट्रोल हो पाया। लेकिन ओनली, अब देखो उन्होंने प्रेजेंट, जब उत्तर प्रदेश की आप बात करोगे तो वहां पे जो बड़े बड़े लैंड होल्डर्स थे ना, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, और जो पेजेंट्स किसान थे, उन्होंने भी मिल के, इन दोनों ने मिल के ब्रिटिश के अगेंस्ट रेजिस्टेंस किया, अपना अटैक किया, रिवोल्ट किया। ब्रिटिश ने, देखो ब्रिटिश ने हमेशा एक पॉलिसी यूज की जिसको आप देखोगे डिवाइड एंड रूल। तो हर जगह पे उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, चाहे वो मुस्लिम्स और हिंदू हो, चाहे वो रिच और पुअर हो। और ठीक उसी तरह उन्होंने उत्तर प्रदेश का जो आज का एरिया है, वहां के रिच लैंडलॉर्ड्स और पेजेंट्स को भी ब्रेक करने की कोशिश की, ताकि ये रिवोल्ट जो है वो वीक हो जाए। उन्होंने जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे ना, इनको अपनी तरफ लेने की कोशिश की। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो उन्होंने कहा कि जो भी लैंडलॉर्ड ब्रिटिश की तरफ लॉयल होगा उसको हम रिवॉर्ड करेंगे। अब क्या हुआ, कुछ लैंडलॉर्ड्स तो लड़ते लड़ते ब्रिटिश से उनकी डेथ हो गई, कुछ भाग गए नेपाल की तरफ, कुछ इलनेस और स्टारवेशन के पास खाने को ही नहीं बचा और उनकी डेथ हो गई।
अब देखो इस तरीके से उन्होंने कहा कि ना वो ब्रेक हुए, बट उन लोगों को बहुत लॉस हुआ। अब उस वक्त मैंने आपको जब सोर्सेज अभी बताए शुरू में, तो उसमें एक मैंने आपको न्यूज़पेपर भी बताया था। आज की डेट में जब आप न्यूज़पेपर्स देखते हो तो उनमें कुछ इमेजेस होती हैं, कुछ फोटोग्राफ्स होती है। ठीक उसी तरह उस वक्त भी कुछ इमेजेस थी जो रिवोल्ट ऑफ 1857 में रिवॉल्व कर रही थी। ये एक्टिविटीज अगर आप एक न्यूज़पेपर में देखोगे तो एक इंडिया के न्यूज़पेपर में अलग ढंग से दिखाया जा रहा है, और एक ब्रिटेन में जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर है उसमें यही सेम बात अलग ढंग से दिखाई जाएगी। हमें कुछ जो रिबेल कर रहे थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा कम मिलता है। हमें ब्रिटेन के लोगों ने तो बहुत रिकॉर्ड्स लिखे हैं, वो तो हमें बहुत अच्छे से आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो रिबेल कर रहे थे उनके बारे में थोड़ा कम मिलता है। ऑफिशियल अकाउंट्स में हमें जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर, जो मिलिट्री मैन थे, उनकी डायरीज, उनके लेटर्स जो उन्होंने लिखे कि वो कितने डर गए थे ब्रिटिश, और कैसे उन लोगों ने जो चीजें फेस की, वो सब कुछ हमें वहां देखने को मिलता है। अब यहाँ से क्या हुआ, जो ब्रिटिश का माइंडसेट था और उनका एटीट्यूड था वो चेंज हुआ। इनन्यूमरेबल जो हमें मेमोज मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, जो भी उन्होंने लिखा वो हमें बहुत डिटेल में मिलता है। उन्हें कलेक्ट किया गया है, उनको पब्लिश किया गया है, उनके रिकॉर्ड्स हैं, म्यूटिनी रिकॉर्ड्स हैं, जो हमें बताते हैं कि जो ऑफिशियल्स थे वो कितना डर रहे थे कि उनको कभी भी अटैक हो सकता है। उनकी स्टोरीज है जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में पब्लिश हुई थी, और उन्होंने नरेट किया है डिटेल में कि कैसे जो इंडियंस थे वो उन पे अटैक कर रहे थे, और ये सब चीजें बहुत ज्यादा वहां पे शो हुई थी। अब इंडिया में भी कुछ इमेजेस दिखाई जा रही थी, और ब्रिटिश में भी इंडियंस भी कुछ इमेजेस प्रोड्यूस कर रहे थे और ब्रिटिश भी कर रहे थे। सबसे पहले हम ब्रिटिश के वहां की बात करें तो ब्रिटिश में ज्यादा आपको सोर्स मिलता है। तो सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स, अब ब्रिटिश पिक्चर्स जो थी वो ये रेज इमोशंस, डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस दिखा रही थी। जब हम बात करते हैं किस चीज की, इमेजेस की, उन इमेजेस में वो ऐसा शो कर रहे थे कि कितना डर है ब्रिटिश के लोगों को इंडियंस का, और दूसरी तरफ वो ये भी दिखा रहे थे कि हम कितनी अच्छे से लड़ रहे हैं। इसमें अगर आप सबसे एक जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है रिलीफ ऑफ लखनऊ। ये पेंट की थी थॉमस जोन्स ने 1859 में। इसमें लखनऊ के एरिया का दिखाया गया था कि कमिश्नर ऑफ लखनऊ ने कैसे क्रिश्चियन पॉपुलेशन को कलेक्ट किया, और जो उनका फोर्ट था वहां पे वो सारे छुप गए थे, और लॉरेंस को मार दिया गया था। लेकिन उनकी जो रेजिडेंसी थी जहाँ पे वो रहते थे, वो वहां पे लोग छुपे रहे, और 25 सितंबर को हेनरी और जेम्स ये उन्होंने वहां पे आए, और इन्होंने रिबेल फोर्सेस को मारा या हटाया, और ब्रिटिश गैरिसन को वापस से अपने कंट्रोल में ले लिया। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रिलीफ ऑफ लखनऊ है, ये पेंट की गई है कि कैसे ये ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने अपना कंट्रोल वापस से गेन कर लिया है, और ये इंडियंस हैं जिनको मार दिया गया है। और माना जाता है फिर लेटर